कुछ रीडिंग शो करेगा थोड़ी देर के लिए, 3-4 सेकंड के लिए, और आस्ता आस्ता वो रीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद आखिर में 1 लिखा आ जाएगा। तो अगर इस तरह से ये पैटर्न चलता है तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। लेकिन अगर बीप बजने लग जाए, डायरेक्टली कंटिन्यूटी शो करे, तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर अब शॉर्ट हो चुका है। तो ये देखें, मैं इसके नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग आई थी और फिर फौरन 1 लिखा आ गया। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से इस दूसरे कैपेसिटर को भी देख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू लिखी आ रही है और अभी ये वैल्यू 1 तक जाके रुक जाएगी। ये देखें आस्ता आस्ता ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और अब जाकर ये देखें ये अब 1 लिखा आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को, कि पहले उसके ऊपर वैल्यू चलती है और फिर वो जाकर 1 के ऊपर खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर आपको पता है कि एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसकी ये जो सेंटर वाली 2 लेग्स होती हैं ये एसी सप्लाई के लिए होती हैं, यानी कि इनके ऊपर आप एसी सप्लाई देते हैं, और ये आपको जो आउटर 2 टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऊपर आपको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो इसको चेक करने का दोस्तों तरीका ये होगा कि आपने इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है उसके साथ आपने मीटर की लगानी है नेगेटिव, और उसके बाद क्या करना है ये चलिए आप देखते जाएं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव के साथ जो है वो मीटर की नेगेटिव लगा ली है, और अब बारी बारी आपने तीनों के ऊपर ना एक एक करके लगाते जाना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये देखें आपके पास वैल्यू आ रही है 537। इसी तरह अगले के ऊपर लगाएं तो इसके ऊपर भी आपके पास तकरीबन वही वैल्यू आ रही है, लेकिन जो इसकी सबसे आखिरी वाली लेग है दोस्तों, इसके ऊपर इन दोनों से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इनके ऊपर 537 आई थी, तो इसके ऊपर अगर हम लगाते हैं तो ये देखें कि 987 जो है वो आ रही है। इसका मतलब यह है कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएं और वो जो वैल्यू है वो इन सेंटर वाली दोनों लेग से ज्यादा आए, तो फिर इसका मतलब है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। तो ये बस एक शॉर्टकट तरीका है मल्टीमीटर से चेक करने का किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को। तो अगर आपकी वैल्यू इस तरह से आती है तो फिर इसका मतलब है कि ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं दोस्तों एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर जिसको हम कहते हैं डायोड। इसके 2 टर्मिनल होते हैं, और डायोड में आपको पता है कि एक साइड पे सिल्वर पट्टी होती है इस तरह की, और जिस साइड पे ये पट्टी हो वो इसका कैथोड होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ जुड़े तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। और मल्टीमीटर के अंदर भी आपको पता है 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, तो हम इस मल्टीमीटर की सप्लाई के जरिए इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगी और एक वैल्यू यहाँ पर लिखी आएगी। तो अगर वैल्यू लिखी आए तो इसका मतलब कि डायोड ठीक है, ना लिखी आए तो समझे खराब है। तो ये देखें कि इसका ये कैथोड है, मैं कैथोड के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगा लेता हूँ और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर एक वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डायोड बिल्कुल ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है। उसके बाद आ जाए दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर है और इसका मॉडल है 2N39